आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइटर मूवी के बारे में। देखिए, ये मूवी का रिव्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉन्वर्सेशन बहुत जरूरी थी। आप में से जिन लोगों ने मूवी देखी होगी तो उनको तो आइडिया है ही, लेकिन जिन्होंने मूवी देखी नहीं है उनको ट्रेलर देखने के बाद में ये आइडिया मिल जाएगा कि मूवी पुलवामा के ऊपर बेस्ड है और इसमें ऑपरेशन बंदर को मेंशन किया गया है। वैसे तो ट्रेलर से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर VFX काफी शानदार है और ऋतिक और दीपिका को किसी की भी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअल इवेंट के ऊपर मूवी बनाते हैं तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हालांकि मैं मूवी मेकर्स की परेशानी समझता हूं और उनको एक फाइटर पायलट के फाइट सीक्वेंस देने हैं तो नेचुरली उनको फाइटर जेट गिराना पड़ेगा, लेकिन इस फाइटर जेट के गिराने में हम लोग नैरेटिव बैटल हार जाएंगे। देखिए, पुलवामा पाकिस्तान की तरफ से किया गया था और उसके जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपने मिराज 2000 पाकिस्तान की प्रॉपर टेरिटरी खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्राइक करने के लिए भेजे थे। मिराज पाकिस्तान के अंदर अनचैलेंज जाकर वापस आते हैं। इस इवेंट के बाद में पाकिस्तानी आवाम ने अपनी एयरफोर्स और अपनी आर्मी से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया था और इसकी फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट किया जाता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस ऑपरेशन में 24 फाइटर जेट्स का एक पैकेज आता है और उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि भारतीय वायुसेना के एक Su-30 MKI को एम्बुश किया जाए और अगर वो एम्बुश करके इस फाइटर जेट को गिरा लेते हैं तो उनकी एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अपनी आवाम को एक आंसर देना था और उनको बताना था कि हम लोग कुछ करने में सक्षम हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान की तरफ से अपने F-16 का प्रयोग करते हुए भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs के ऊपर काफी लंबी दूरी से लगातार AMRAAM मिसाइल्स मारी थी और भारतीय वायुसेना की ये Su-30 MKI डिफेंसिव पोस्चर में जाकर इन AMRAAMs को डॉज करते रहे। देखिए, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs का वहां पर एक रोल था, उनको अपनी पोजीशंस को होल्ड करना था और ये इंश्योर करना था कि पाकिस्तानी पैकेज भारत के एम्यूनिशन डिपो और ब्रिगेड हेडक्वार्टर के आसपास ना पहुंच पाए। देखिए, ये जानते हुए कि आपके पास में एक बेहतर एयरक्राफ्ट है और फिर भी मिशन के ऊपर बने रहना और लगातार लॉन्ग रेंज से आ रही AMRAAMs को डॉज करते रहना, ये भारतीय वायुसेना के पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। देखिए, इस पूरे इवेंट के दौरान Su-30 MKI अपनी पोजीशन होल्ड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तानी पैकेज भारतीय वायुसेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और एम्यूनिशन डिपो के आसपास ना आ पाए। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के इस पैकेज को इंटरसेप्ट करने के लिए भारतीय वायुसेना की तरफ से 2 MiG-21 इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया जाता है और इन्हीं में से एक एयरक्राफ्ट के ऊपर थे विंग कमांडर अभिनंदन। जहां MiG-21 एक तीसरी पीढ़ी का फाइटर जेट है, यानी कि कंपैरेटिवली पुराना फाइटर जेट है, वहीं पर पाकिस्तानी F-16 और भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस इवेंट में विंग कमांडर अभिनंदन अपने 3rd जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान के अंदर घुस के पाकिस्तान के 4th जनरेशन F-16 को मार गिराते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने भारत का एक Su-30 MKI मार गिराया था और इस पूरे इवेंट में उनका एक भी F-16 नहीं गिरा था। इस नैरेटिव बैटल को हम लोगों ने लगातार लड़ा है और लगातार पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडा का यहाँ पर हम लोगों ने जवाब भी दिया है। लेकिन अगर आपकी मूवीज 4-5 Su-30 MKIs गिरते हुए दिखा देंगी तो आप नैरेटिव बैटल कैसे लड़ेंगे? इसके अलावा विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान में थे तो पाकिस्तान उनको 24 घंटे भी नहीं रख पाया था और कुछ ही समय पहले अजय बिसारिया साहब की जो किताब रिलीज हुई थी वहां पर डिटेल्स दी गई थी कि भारत मिसाइल स्ट्राइक के लिए तैयार था और उससे डर कर पाकिस्तान की तरफ से विंग कमांडर अभिनंदन को वापस भेज दिया गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान की संसद में जो बयान आए थे उनको भी आप सुन सकते हैं और अभी मैं एक क्लिप प्ले भी करूंगा। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि पाकिस्तान की हैसियत नहीं थी कि आपके विंग कमांडर को एक दिन से ज्यादा वो रख पाए और आप दिखा रहे हैं कि वो महीने भर से ज्यादा आपके पायलट्स को कैप्टिव रख पा रहे हैं। इसके अलावा आप गरुण कमांडोज का डिप्लॉयमेंट दिखाते हैं और वहां पर कैजुअलिटीज दिखाते हैं। देखिए, गरुण मजाक नहीं है। देखिए, ओवरऑल ऋतिक किसको पसंद नहीं है, लेकिन हमारे नैरेटिव बैटल को आप डिस्ट्रॉय करेंगे, ये सही नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।